वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ आपका सेशन। टॉपिक हमारा चल रहा है सब्सिडरी बुक्स। बेटा आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कवर करके चलेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद योर न्यू चैप्टर दैट इज योर कैश बुक। बेटा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आपका। आपको क्या दे रखा है, कैन द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी, नारायण एंड को की आपको रफ बुक्स गिवन है। कहने रफ बुक्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी। फेब्रुक 1 को परचेज करे हैं फ्रॉम ब्राउन एंड को ऑन क्रेडिट फाइव ग्रॉस पेंसिल्स एट 100 पर ग्रॉस। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 100 पर ग्रॉस। अरे सर हम तो यही कर रहे हैं, है ना। ग्रॉस वर्ड तो सर हमने पहले कोई सुना ही नहीं, है ना। इस चैप्टर के अंदर मुश्किल कहां पर आती है, फॉर्मेट क्या मुश्किल है, आंसर है नो। प्रॉब्लम कहां पर आएगी, ये जो टर्मिनोलॉजी नहीं आ जाती है ना, वहां पर हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। चलो, ग्रॉस का मतलब क्या होता है कौन बता रहा है। जब मैं कहता हूं ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या है सर। हाँ जी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से नहीं है तो उस बिल्कुल ही गलत बेटा। ग्रॉस क्या होता है। हाँ जी बताओ जरा, सोचो सोचो। चलो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बोला उसने, परचेज करा है राम एंड को से ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 100 पर ग्रॉस एंड 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट ₹240 पर डजन। तो यहां से कुछ तो हिंट मिल रहा होगा कि ग्रॉस और डजन का कुछ तो रिलेशन होने वाला है बेटा, है ना। यहां से एक तो हिंट हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं, ग्रॉस और डजन का कुछ तो रिलेशन है। लेस क्या बोला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट। लेस क्या बोला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट। अगला, परचेज करा है फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। अच्छा मुझे तो पहली ट्रांजेक्शन किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे वो तो भी हम देख लेते हैं। क्या पहली ट्रांजेक्शन परचेज बुक के अंदर आएगी, क्या बिल्कुल क्यों आएगी, क्योंकि क्रेडिट भी खरीदा है, ठीक है, गुड्स हमने बाय करे हैं, तो पहली अकाउंट डेफिनेटली आपकी परचेज बुक के अंदर आएगी। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स एट 300 पर डजन। 300 पर डजन के हिसाब से आपने क्या करा है, खरीदा है कितना, 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स। क्या आएगी ये वाली ट्रांजेक्शन, क्यों नहीं आएगी, कैश बुक में जाएगी। कहां जाएगी ये, कौन सी बुक्स में जाएगी, कैश बुक में। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स MS ऑफिस गुड्स को ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। मैसर्स ऑफिस गुड्स को, ठीक है, इनसे क्रेडिट के ऊपर 30,000 का क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। बोलो कौन सी बुक्स में जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर को 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट 100 पर रिम, 10 रिम्स ऑफ रूल पेपर एट 150 पर रिम, ट्रेड डिस्काउंट 10%। क्या करेंगे, आ जाएगा सर, किस में जाएगा, किस में, परचेज बुक में। बिल्कुल, परचेज 1 डजन जेल पेन एट 15 ईच फ्रॉम मैसर्स वर्मा ब्रोज ऑन क्रेडिट। बोलो क्या करेंगे, परचेज में आ जाएगा। क्या करें, रिक्वायरमेंट क्या है, मेक आउट द परचेज बुक। चलो परचेज बुक बनाना शुरू करें, करें स्टार्ट। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर बेटा, इन द बुक्स ऑफ, सॉल्यूशन इसका सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ। किसकी बुक्स बनाएंगे, नारायण एंड को। इसके बाद क्या लिखूंगा बेटा मैं, परचेज बुक। सबसे पहला कॉलम फॉर्मेट किस चीज का, सर डेट का। डेट के बाद अगला कॉलम किस चीज का, पर्टिकुलर्स का। बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा क्या बना के चलोगे, बड़ा बना के चलोगे। अच्छा पर्टिकुलर्स के बाद कौन सा कॉलम आता है, हाँ जी, इनवॉइस नंबर। क्या इस वाले क्वेश्चन में मुझे इनवॉइस नंबर गिवन है, हम्म, क्या इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे इनवॉइस नंबर गिवन है, सर नहीं गिवन, है ना। तो क्या मैं कॉलम बना दूं, सर बना दूं तब भी सही है, अगर नहीं भी बनाऊंगा इनवॉइस नंबर का कॉलम चल जाए। इस क्वेश्चन में अगर मैं इनवॉइस नंबर का कॉलम नहीं भी बनाऊंगा तो चल जाएगा, ठीक है। अगला कॉलम कौन सा बना दूं, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद अगला कॉलम कौन सा बना दूं, डिटेल्स का। डिटेल्स के बाद आखिरी कॉलम कौन सा बना दूं, अमाउंट का। ये मेरा फॉर्मेट बन गया, ये बच्चों मेरा फॉर्मेट बन गया। चलो अब क्या करेंगे, सबके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, सबके सामने क्वेश्चन है। बच्चों मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जब तक नई वाली बुक्स नहीं आती तब तक आप पुराने वाला स्टडी मटेरियल लेकर आ सकते हो, है ना। बोली थी ना क्लास में चीज, मेरी तो बताया था, मैंने और नहीं करी।
अच्छा आपने ऑर्डर ही नहीं हाँ। करी, आपके पास तो बड़ा बच्चे हैं, इसमें पढ़ाया नहीं होगा ना। क्या? तो तुम क्लास देख रही थी तो क्लास में हाँ, तो अभी कहाँ से आती है बेटा वो। नहीं, चलो सर इसकी किस इसकी बुक आ गई है। मैसेज तो सुन नहीं कर रहे सर, एक बार तभी तो। हाँ जी। जब पूछे तो जब मुझे स्मार्ट ठीक है, जब पूछता हूँ भाई उनको यही जवाब देता है कि 5 दिन के अंदर आ जाएगी। तो अपने फ्री को पहले बच्चे बिना बुक्स के मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एक चीज समझो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं दूं समझ में आता है यार, अब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के लिए मैं ही प्रोवाइड करूँ, गलत है ना यार। पहली ट्रांजेक्शन देखो फटाफट। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड को ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 100 पर ग्रॉस एंड 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट 240 पर डजन। बेटा क्या करेंगे सर, देखो सबसे पहले डेट वाले कॉलम में जाके क्या लिखूंगा, Feb 1। डेट वाले कॉलम में जाके क्या लिखूंगा, Feb 1, ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पे 2022। सबसे पहले बेटा क्या लिखना है, पार्टी का नाम। क्या है पार्टी का नाम, मैसर्स ब्राउन एंड को। अब जिनके पास बुक है प्लीज मेरे को आंसर देंगे साथ साथ, ठीक है, बाकी बच्चे स्क्रीन से। 500 मैसर्स ब्राउन एंड को, क्या क्या खरीदा था इससे सर, 5 ग्रॉस पेंसिल्स। तो नीचे बेटा क्या करते हैं, यहाँ डिटेल लिखोगे अब यूनिट्स, ठीक है, जो हम खरीद रहे हैं, जो भी आप क्वांटिटी खरीद रहे हो, इन्वेंटरी खरीद रहे हो, उसकी डिटेल। 5 ग्रॉस पेंसिल्स, ठीक है, जो भी गुड्स खरीदे हैं, एट जिस रेट के ऊपर खरीदे, ₹100 पर ग्रॉस, ठीक है। और तुमने इससे क्या खरीदा, वन ग्रॉस रजिस्टर, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹240 पर डजन, ठीक है सर। अब हमने क्या करना है सुनेंगे सर, अब हमने जो है मल्टीप्लाई कर, अब क्या करोगे सुनो सर, 5 ग्रॉस पेंसिल 500 पर ग्रॉस के हिसाब से खरीदी है सर, यहां तो आसान हो गया, मुझे पर ग्रॉस का ही रेट गिवन है और 5 ग्रॉस ही पेंसिल्स हैं, तो 5 × 100 इज 500। डिटेल्स कॉलम में जाके क्या लिख दूंगा इसके सामने, 500, ठीक है। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट 240 पर डजन। सर मुद्दा आता है एक ग्रॉस में, अब क्या आता है, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू वॉट, आपको कितना, बोल बोल भाई। हाँ, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन, 12, बहुत बढ़िया। 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, एक ग्रॉस में बेटा 12 डजन होते हैं, ठीक है। अब इस टाइप की चीज आ सकती है पेपर में, ठीक है। एक ग्रॉस किसके बराबर है, 12 डजन के बराबर होता है। तो हमने एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा, हमें डजन का रेट गिवन है, तो अब यहां पर कैलकुलेशन करनी होगी, तो क्या करूंगा, 240 × 12, 240 × 12, है ना। क्या करेंगे समझ में आया। यहां पर आप बेशक अलग से कहीं लिख लेना अपने नोट के लिए कि 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, कहीं पे लिख लेना। मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख देता हूं तुम लोगों के रेफरेंस के लिए, कि एक ग्रॉस जो है वो किसके बराबर होता है, 12 डजन के बराबर होता है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, यहां मत लिख कर आना आंसर में, ठीक है। 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, मल्टीप्लाई करो जरा, 12 × 280, सब इन दोनों का बेटा क्या करना है, टोटल करना है, क्या आ गया 3380, ठीक है बेटा। अब इसमें से क्या लेस करके दिखाएंगे हम, इसमें से लेस करके दिखाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से लेस करके दिखाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जरा इसमें से लेस करो, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। अब 3380 का 10% इज 338, 338 लेस करो जरा इसमें से, 3380 माइनस 338, 3380 माइनस 338 करा कितना आता है, 3042, कितना आ जाता है 3042। तो बेटा ये जो 3042 आया है, इसको कहां ले जाओगे, बाहर वाले कॉलम में ले जाओगे, अमाउंट के कॉलम में बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, समझ आ गया। अब अगली ट्रांजेक्शन क्या थी सर, अगली ट्रांजेक्शन कैश परचेज की थी, ध्यान से देखो। अगली ट्रांजेक्शन बच्चे कैश परचेज की थी, नहीं आएगी, उसके अगली ट्रांजेक्शन कंप्यूटर की थी, नहीं आएगी। सीधा आ जाओ चौथी ट्रांजेक्शन के ऊपर। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन थी सर, Feb 4। क्या करा था, 5 रिंग खरीदे थे व्हाइट पेपर वाले, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। 5 रिंग खरीदे, कितने वाले, व्हाइट पेपर वाले 100 पर रिंग, 10 रिंग खरीदे हैं 150 पर रिंग के हिसाब से, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, ठीक है। और किससे खरीदे हैं, द पेपर को से। बस क्या करना है, यहां पर मैं डेट लिखूंगा Feb 4, यहां क्या लिखूंगा, द पेपर को, कंपनी का मैंने क्या लिख दिया, जो क्रेडिटर है उसका नाम लिखा। अब नीचे डिटेल लिखना शुरू करो, क्या गुड्स खरीदे सर, 5 रिंग खरीदे हैं, 5 रिम्स व्हाइट पेपर, 5 रिम्स व्हाइट पेपर एट ₹100 पर रिम, एट ₹100 पर रिम, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, 10 रिम्स, 10 रिम्स रूल्ड पेपर, 10 रिम्स रूल्ड पेपर एट रुपीज, कितना, एट ₹150 पर रिम, एट ₹150 पर रिम, ठीक है। 5 × 100 हो गया 500, 10 × 150 कितना हो गया 1500। बेटा दोनों का टोटल करोगे 2000 आता है,
तो 2000 में से लेस क्या कर दूंगा मैं, 2000 में से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था बेटा इसके अंदर भी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है। तो 200 रुपए आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, लेस वाली फिगर को ब्रैकेट में दिखा देंगे, कितना आ जाएगा 1800 रुपए, खत्म। आखिरी ट्रांजेक्शन के ऊपर आओ, आखिरी ट्रांजेक्शन में 1 डजन जेल पेन खरीदे थे, ठीक है, मैसर्स वर्मा से, क्रेडिट के ऊपर 15 रुपए के हिसाब से। तो फेब 5 को तुमने क्या किया, सर फेब 5 को यहां पर क्या लिखूंगा, मैसर्स वर्मा ब्रॉस, क्या लिखेंगे, मैसर्स वर्मा ब्रॉस, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखना है, 1 डजन, 1 डजन जेल पेन, 1 डजन जेल पेन एट रुपीज 15 ईच, एट रुपीज 15 ईच। एक पेन 15 रुपए का है, तुमने 1 डजन खरीदा है, 12 × 15 कितना, 180। ये 180 यहाँ डिटेल कॉलम में, यही 180 बाहर वाले कॉलम में, ठीक है। अब क्या करूं, यहां पर आप कर दोगे टोटल, यहां पर हम क्या कर देंगे अब टोटल, जो टोटल करके बताओ कितना आ रहा है सर, 3042 प्लस 1800 प्लस 180 कितना आ रहा है, किधर 5022, 5022 बेटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, नहीं मिलेंगे। 5 नंबर का सवाल है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे सर, 3 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। क्यों 3 मिलेंगे, क्योंकि उसने तो तुम्हें 5 ट्रांजेक्शन दी थी, तुम तो 3 का रिकॉर्ड करके आए हो। उसने परचेज बुक मांगी थी, तुमने परचेज बुक लिख दी। बाकी दो जो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बता कर तो आओ क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे। तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे सिर्फ 3। तो अगर पूरे 5 नंबर चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन डेटेड, लिखो इसके नीचे नोट्स, नोट्स फर्स्ट, ट्रांजेक्शन डेटेड, ट्रांजेक्शन डेटेड Feb 2 will not be recorded, will not be recorded in purchase book, will not be recorded in purchase book since goods have been purchased, since goods have been purchased, since goods have been purchased for cash, full stop. It will be recorded, it will be recorded in cash book। इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। सेकंड, ट्रांजैक्शन डेटेड, सेकंड ट्रांजैक्शन डेटेड Feb 3 will not be recorded, will not be recorded in purchase book, that is purchase of computer, purchase of computer on credit, purchase of computer on credit will be recorded, will be recorded in general proper। बेटा ये चीज है जो तुम्हारे आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बनाएगी। बच्चा सिर्फ ये लिख कर आएगा कि इनको हम परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बच्चे मैं बताता हूँ होता है, 100 बच्चा पेपर दे रहा है, 100 में से 80 बच्चा क्या करेगा, 5022 पे जाके रोक देगा सर, बचा 20 बच्चा। उस 20 में से मैं कह रहा हूं 15 बच्चा क्या करेगा, ये लिख कर आएगा, 15 से 16 बच्चा ये करके आएगा, लिख कर आएगा कि भाई हमने क्या करा, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक के अंदर। सिर्फ गिन के 3 या 4 बच्चा ऐसा होता है जो एक्चुअल में लिखकर आएगा कि भाई इसको कौन सी बुक के अंदर रिकॉर्ड करें। और जिस बच्चे ने ये चीज लिख दी उसकी आंसर शीट अपने आप अलग बन गई बाकी से। मैं क्या कहता हूं, पढ़ के सब सेम जा रहे हैं, क्वेश्चन सबको सेम आना है, आंसर सबका सेम होगा, प्रैक्टिकल को सब्जेक्ट है, सबका आंसर लगभग सेम होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो तुम्हारे आंसर को अलग बनाए, ये अलग बनाए, ठीक है। चलो बड़े आगे। अच्छा ये कौन से पेज पे था तुम्हारा क्वेश्चन, ये 2.87 के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 जहां पर भी रजिस्टर में लिख रहे हो वहां पर लिख लो पेज नंबर 2.87 मॉड्यूल 1, पेज नंबर 2.87 और मॉड्यूल 1, ठीक है। डन है, लिख लिया सबने। चलो जी नेक्स्ट, सर अगला सवाल क्या है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है, कह रहे हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है सर, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर बोलता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक एंड पोज देम इनटू लेजर। आपको कुछ एक ट्रांजेक्शन दी है, कह रहे हैं एक तो इसको परचेज बुक के अंदर एंटर करो, सेकंड वो कहता है कि आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर लेजर भी बनाने हैं।
चलो देखें सही क्या ट्रांजेक्शन दी है, ऐसा भी क्या है देखें तो सही कि अलग क्या दिया है इस क्वेश्चन में ऐसा। ठीक है, जो अलग है हमने उसके ऊपर फोकस करके चलना है बेटा। ठीक है, हमें परचेज बुक तो बनानी आ गई है ना। तो व्हाट इज दैट थिंग दैट इज मेकिंग दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। ये लो जी, ये लो बेटा, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सर पेज नंबर कौन सा है? सर पेज नंबर 2.88, दिस इज मॉड्यूल नंबर 1। पेज नंबर 2.88 मॉड्यूल नंबर 1, रजिस्टर में जरूर लिखा करो। ठीक है, और नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज में स्टार्ट करा करो। टॉप पे लिखा करो, सेंटर पे। ठीक है, क्या करेंगे? सर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परचेज बुक। चलो तीन ही ट्रांजेक्शन गिवन है सर, बड़ा अच्छा काम हो गया। तो क्या गिवन है? परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस रेक्सोना हवाई चप्पल। अच्छा चप्पल का काम है बेटा। ठीक है, 100 डजन चप्पल खरीदी है 120 पर डजन के हिसाब से, 200 डजन चप्पल खरीदी है 300 पर डजन के हिसाब से, लेदर की चप्पल खरीदी है, ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, फ्रेट चार्ज करा 150 रुपए का। यानी तुम्हारी जगह तक पहुंचाने के लिए 150 रुपए का बेटा किराया भी तुमने दिया। आगे वो क्या बोलता है? परचेज करे हैं बालाजी ट्रेडर से, शूज खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट है, फ्रेट है। फिर उसके बाद अगेन आपको एक और ट्रांजेक्शन गिवन है। सर एक चीज नोट करी, कहीं पर भी कैश मेंशन है क्या? कहीं पर भी कैश मेंशन है? नहीं सर, कहीं पर भी बच्चों कैश मेंशन नहीं है। लेकिन बेटा अब यहां पर क्या हुआ, सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सारी परचेज बुक में आएंगी, लेजर पोस्टिंग भी करनी है। आपको बस एक एडिशनल पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, फ्रेट चार्ज। सर इसका क्या करेंगे? इसको कैसे दिखाएंगे? सर देखो इसको दिखाने का क्या तरीका है। सर हम ट्रेड डिस्काउंट में से, देखो फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, फॉर्मेट अलग हो सकता है, आपका फॉर्मेट अलग हो सकता है, मेरा फॉर्मेट अलग हो सकता है, अल्टीमेटली मुझे दिखाना सब है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वहां तक सब सेम है जो पिछले क्वेश्चन में करा। बस अब क्या करेंगे, जो आपका फ्रेट चार्ज है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली ट्रेड डिस्काउंट तक जो हमने करा, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, सब कुछ ये अलग कर दो, मल्टी कॉलमर बना। क्या कर दो? मल्टी कॉलमर बना। कैसे? सबसे पहला कॉलम डिटेल का, डिटेल के अंदर सिर्फ ये दोनों जा रही है, डिटेल के अंदर बेटा सिर्फ ये दोनों जा रही है। जो भी आएगा डिटेल वो आपका ग्रॉस अमाउंट बन जाएगा टोटल करके उसका। उसमें से क्या माइनस करो? अलग अगला कॉलम बनाओ ट्रेड डिस्काउंट, उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट दिखाएंगे। अगला कॉलम बना देंगे नेट का, ग्रॉस में से ट्रेड या नेट अमाउंट आया, नेट अमाउंट के अंदर फिर ऐड करो फ्रेट चार्ज, फिर आपका फाइनल अमाउंट बेसिकली टोटल अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। तो फॉर्मेट वेरी कर सकता है, फॉर्मेट वेरी कर सकता है। तो मैं आपको कैसे करवा रहा हूं? जो मैंने करवाना है तरीका, मेरे वाला आंसर भी सही है। आपने क्या करना है, यहां पर मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि रेफर, यहां पर मैं साफ साफ लिख रहा हूं रेफर इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन ऑल्सो, रेफर इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, या एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, मैं आपको कराता ही इंस्टीट्यूट वाले तरीके से, जैसे इंस्टीट्यूट ने करा इसको बनाता ही वैसे। ठीक है, चलो जी शुरू करें। अच्छा मुझे नाम गिवन था क्या, किसकी किताबें बना रहे हैं? नहीं गिवन था ना। तो सीधा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सीधा लिखना पड़ेगा परचेज बुक, सीधा लिखना पड़ेगा परचेज बुक। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में और नया पॉइंट क्या है, लेजर पोस्टिंग सीख रहे हैं। पहला कॉलम बेटा कौन सा बनेगा? डेट का। अब जगह देख लेना बेटा, इस क्वेश्चन में जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, तो रुक जाना जरा, भागना मत। डेट, फिर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के लिए थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी। ठीक है, कि बस इतनी जगह कि मैं लिख पाऊं चीजों को। फिर लिखा मैंने डिटेल्स, डिटेल्स के बाद मैंने क्या लिखा? ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट के बाद मैंने क्या लिखा? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद बेटा मैंने क्या लिखा? ट्रेड डिस्काउंट के बाद मैंने लिखा नेट प्राइस, नेट प्राइस के बाद बेटा मैंने क्या लिखा है? नेट अमाउंट या नेट प्राइस, फिर लिखा फ्रेट, जो हमने फ्रेट चार्ज करी। और लास्ट कॉलम किस चीज का बना देंगे? टोटल अमाउंट का। लास्ट कॉलम किस चीज का बना देंगे? टोटल अमाउंट का। ट्रेड नेट प्राइस की जगह तुम लोग यहाँ पर नेट अमाउंट भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेट अमाउंट ही लिखो इधर। ठीक है, नेट अमाउंट। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। अब क्या करना है सुनो जरा, एक एक करके ट्रांजेक्शन रीड करना शुरू करो। तुम्हारी पहली ट्रांजेक्शन जो है ना वो अप्रैल 4 की है, ईयर कॉमन है, एक ही बार लिख देता हूं 2022, यहां मैंने लिख दिया अप्रैल 4। किससे खरीदा था सर? सर मैंने खरीदा है अजय एंटरप्राइजेस से। ठीक है, अजय एंटरप्राइजेस खरीदा, पार्टी का नाम लिखेंगे। अब यहां पर जब मैं पार्टी का नाम लिखूंगा ना, सिर्फ अजय एंटरप्राइजेस नहीं लिखूंगा, साथ में उसका एड्रेस भी लिख दूंगा, अजय एंटरप्राइज कॉमा दिल्ली। ठीक है, अजय एंटरप्राइज कॉमा दिल्ली। बेसिकली यहां क्या आता है? नेम ऑफ द सप्लायर आता है। ठीक है, अब वहां पे क्वांटिटी लिखना शुरू करो जो तुमने खरीदा। सर मेरे को कह रहा है कि 100 डजन
रेक्सोना हवाई चप्पल, पूरा लिखोगे रेक्सोना हवाई चप्पल। बेटा देखो पूरी डिटेल बनानी होती है, ठीक है, ये मत कर देना 100 डजन चप्पल एट द रेट 120 पर डजन, ऐसे मत लिख कर आना प्लीज, पूरा लिख कर आना, ठीक है। 100 डजन एट 100 पर डजन, जगह छोड़ दी थोड़ी सी। फिर क्या लिखा, 200 डजन, कौन सी चप्पल है, पालकी लेदर चप्पल है, पालकी लेदर चप्पल, ठीक है, पालकी लेदर चप्पल एट रुपीज 300 पर डजन, एट रुपीज 300 पर डजन, ठीक है। चलो शुरू करो। अब क्या करना है सर, सर 100 × 120 12,000, 100 × 120 12,000, 200 × 300 कितना, 60,000। सर इनका अगर हम टोटल करते हैं 72,000 बनता है ना, बस ये जो टोटल 72,000 बनता है ना, तुमने पता कहाँ लेकर जाना है, साथ वाले के अंदर। यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे यहां पर लिख दो 72,000। कैसे कर दिया प्रेजेंट, थोड़ी सी जगह छोड़ी मैंने, यहाँ पे नीचे लिखा 72,000, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर लेस करके दिखाओ ट्रेड डिस्काउंट, यहीं पे लेस करके दिखाओगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का बच्चों ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 72,000 का 10% कितना हुआ, 7,200। 72,000 में से 7,200 को बच्चे क्या करोगे, माइनस करो, कितना आता, 64,800, 64,800 नेट अमाउंट में चला गया। इसमें फ्रेट कितना था, 150 का, इसमें फ्रेट था 150 का, टोटल अमाउंट कितना चला गया, 64,950। इसका फायदा क्या है ऐसे कॉलम्स बनाने का, कि मेरे को टोटल फ्रेट कितना है मेरे को वही पता लग जाएगा, टोटल फ्रेट कितना है मेरे को वो भी पता लग जाएगा। समझ में आया कैसे बनाना। अब फटाफट से ऐसा करो, अगली दो ट्रांजेक्शन को करो जरा खुद से, अगली दो ट्रांजेक्शन जरा खुद से करो, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये लिख लिया सबने, हाँ जी डन है। चलो अगली दो ट्रांजेक्शन जरा खुद से करो। बालाजी ट्रेडर्स डेली 50 डजन शूज, मैक्स शूज एट 400 पर डजन, 100 पेयर स्पोर्ट शूज एट 140 पर पेयर, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, करो खत्म। डन है जी? अब देखो बेटा ये वाला जो चैप्टर है, अब जरा सोच के देखो, क्या ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी रिवीजन करवाने की जरूरत है क्या। इसका ये चैप्टर तो ऐसा हो गया ना जिसके अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोगों को दूं तो वो खुद से हो सकते हैं, है ना। किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हुआ तो बस वो पूछ लिया हमने से। ये ऊपर इतनी जगह किसी छोड़ दी, सही है उसका भी वो लगाया है। बताया क्यों नहीं उसने, पिछले क्वेश्चन का जवाब बताया क्यों नहीं मेरे को। फिर से करो बच्चों, सेकंड ट्रांजेक्शन हो गई है सबकी, हाँ जी सेकंड सबकी हो गई है। स्पीडली बेटा, लक्षित बच्चे थोड़ा स्पीड से लिखना है, ठीक है। और बच्चे पेन, सब ब्लैक पेन आगे से, ठीक। अभी से हैबिट डालो, अलग अलग ब्लैक पेन लाना शुरू करो, जो सा पेन सबसे कंफर्टेबल लगता है उसको अपना फेवरेट पेन बना लेना, क्योंकि पेपर मुश्किल से लिखना, पेपर में ब्लैक पेन अलाउड होता है, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन अलाउड होता है, ठीक है। और रजिस्टर उससे ये आई थिंक छोटे साइज से है ना थोड़ा सा, वो बड़े बड़ा वाले से शुरू करते हैं ना। A4,
ठीक है, बड़े से इसलिए ये वाला है। हाँ। वो थोड़ा इसमें शुरू करता हूँ तो क्यों नहीं करेगा। अगला चैप्टर कोशिश करना, इसलिए हाँ, इसमें तो उसमें प्रैक्टिस कर दिया था। हाँ जी। कैश फ्लो मैनेजमेंट में शुरू करो। हाँ जी, फटाफट से बच्चों। चलो मैं भी करूँ, हम आगे कंटिन्यू। अप्रैल 15 की ट्रांजेक्शन बालाजी ट्रेडर्स था बच्चे। अप्रैल 15 की ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये आ गया बेटा हमारा अप्रैल 15। अप्रैल 15 को क्या था सर, बालाजी ट्रेडर से हमने खरीदा था। ये भी कहाँ का था सर, दिल्ली का ही। बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, ठीक है। क्या खरीदा इससे, 50 डजन मैक्स शूज एट ₹400 पर पेयर। वैल्यू क्या निकाली है मुझे बताओ। 20,000, गलत। 30,400। हम्म 30,400। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर डजन है, मैंने यहाँ पे पर पेयर लिख दिया बेटा, मेरी गलती मेरी गलती। ठीक है, पर डजन, फिर ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है। पर डजन कितना, 20,000। ठीक है, अगला क्या है सर, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज। चलो यहां पर भी तो खेल खेल सकता था ना वो, बाहर डजन लिखा, आगे क्या लिखा, पर पेयर। इसी चीज को ध्यान से पढ़ना है बेटा पेपर में। अगला क्या है, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज। मैं कह रहा हूं इस वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या पता क्या मिस्टेक होती है, इन वाले क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हो। बस ध्यान से नहीं पड़ा कि रेट किसका गिवन है, पर पेयर का गिवन है, पर डजन का गिवन है। कितना आ जाता है बेटा ये, 14,000। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं तो कितना आता है, 34। लेस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसमें भी कितना है, 10% का। तो ये आगे बेटा लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 34,000 बेटा इसका टोटल बन रहा है, तो ये आ गया 34,000। 34,000 में से माइनस करा, ये आ गया 3400। 3400 माइनस करा, ये आ गया 30,600। 30,600 के अंदर फ्रेट ऐड करा 200 का, तो बचा कितना, 30,800 आता। चलो आखिरी ट्रांजेक्शन सर अप्रैल 28 की है। सर अप्रैल 28 को बच्चों क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपका तृप्ति इंडस्ट्रीज है, तो बेटा ये आ गया तृप्ति इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आ गया आपका तृप्ति इंडस्ट्रीज। तृप्ति इंडस्ट्रीज कहाँ की है, बहादुरगढ़ की है, बहादुरगढ़। ठीक है, जगह का नाम लिखा, क्या लिया इससे सर, 40 पेयर लेदर शूज। 40 पेयर लेदर शूज, ठीक है, एट द रेट ऑफ 400 पर पेयर। ठीक है, और क्या है दूसरा, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट ₹180 पर डजन। ठीक है, और इसके अंदर भी ट्रेड डिस्काउंट है कितना, 10%। और लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। मल्टीप्लाई करो जरा, 40 पेयर है, 400 पर पेयर है, तो कितना आता है, 40 × 400, 16,000। 100 × 80, 180, 18,000। दोनों का टोटल करते हैं तो कितना बनता है, 34 ही बनता है। ठीक है, तो 34,000 यहाँ आ जाएगा, 3400 यहाँ जाएगा, 30,600 यहाँ आ जाएगा, 100 रुपए का यहाँ आएगा, और 30,700 यहाँ पर आएगा। डन है, सबका कर लिया। अब क्या करना है बेटा, टोटल करना है। अब क्या करना है, टोटल करना है। अब क्या करो, सब सारे कॉलम्स का यहाँ पे टोटल करो, जो ये वाले कॉलम, ठीक है, इसका नहीं, टेल का नहीं, बाकी वाले कॉलम टोटल करना शुरू करो। और यहाँ पर क्या लिख दो, बस टोटल। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है सर, 34, 34 और 72, 1,40,000। हर किसी में 10% का डिस्काउंट था, तो ये 14,000 आ रहा होगा टोटल। ये 1,26,000 आ रहा होगा। ये आ रहा है 150, 200, 300, 450। तो ये आ रहा है 126450। बेटा ये क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया, परचेज बुक हमारी बन गई, सबका यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब एक चीज सुनेंगे ध्यान से, ये जो परचेज बुक आपको गिवन थी, ये कौन से मंथ की गिवन थी, दिस वाज गिवन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ध्यान से देखो, अप्रैल 2, अप्रैल 15 और अप्रैल 28 आपकी डेट है। तो बेटा जो हम टोटल करते हैं ना, बेसिकली दिस टोटल इज डन एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर तो डेट भी लिख सकते हो, अप्रैल 30। यानी ये हमारी मंथ की क्या है, परचेजेज है इस पर्टिकुलर पीरियड की। अब हमने क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। अब पोस्टिंग कैसे करते हैं सुनेंगे। हमने सारे लेजर बनाने हैं। हमारे कौन कौन से लेजर बनेंगे सर, एक लेजर हमारा बनेगा परचेज अकाउंट। एक हमारा लेजर कौन सा बनेगा, परचेज अकाउंट। बेटा अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को एटलीस्ट फॉर्मेट बनाना आता है। डेबिट क्रेडिट भाई फॉर्मेट सबको, लेजर बनाना आता है, सबको आता है ना। ठीक है, डेट,
पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, है ना। तो मैं ना फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली बस पोस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। बेटा परचेज के अंदर देखो क्या करेंगे। अब परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब इसकी पोस्टिंग पता है कैसे करते हैं, जब भी हम परचेज बुक बना रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, मैं एक एक पार्टी का अलग से नहीं लिखूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं लिखने बैठूं परचेज टू अजय एंटरप्राइज, परचेज टू बालाजी एंटरप्राइज, परचेज टू तृप्ति इंडस्ट्रीज। एक एक पार्टी का नहीं लिखेंगे। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यहां पर मैं डेट लिखूंगा अप्रैल 30, और यहां पर लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, एक ही गो के अंदर पूरी की पूरी परचेज रिकॉर्ड कर डाली। अलग अलग नाम लिखने के लिए टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। बेसिकली सन्ड्री क्रेडिटर्स को एक साथ बुक कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने क्या कर दिया, एक साथ बुक कर दिया। ठीक है, समझ आया। अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही गो में, खत्म। ये हो गया तुम्हारा परचेज अकाउंट। ठीक है, अब तुम्हारा इसी तरीके से फ्रीट का जो टोटल देखो, फ्रीट तुम्हारा कितना था, 450 का था। तो फ्रीट अकाउंट बनेगा एक। अब फ्रीट अकाउंट जो बनाऊंगा उसके अंदर भी बेटा सेम ही चीज, यहां पर क्या आ जाएगा, अप्रैल 30। अब यहां पर भी क्या लिखूंगा, टू सन्ड्रीज एज पर, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। और रेदर जब फ्रीट दे रखा हो प्रेफर करना ऐसा ही फॉर्मेट बना कर रहा। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा, 450, खत्म। बढ़ो आगे, नेक्स्ट ले। अगला क्या बनेगा सर, अब पार्टीज वाइज। अब पार्टी वाइज देखो कैसे बनेगा। अब ट्रांजेक्शन अगर तुम रिकॉर्ड करके चलो, चलो पहली ट्रांजेक्शन अजय एंटरप्राइजेज की अगर मेरे को रिकॉर्ड करनी हो, कैसे रिकॉर्ड करूंगा सर, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय, है ना। बस वही काम करना है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, अब अजय एंटरप्राइजेस का मैं लेजर बनाऊंगा। अजय एंटरप्राइजेस का हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। अजय एंटरप्राइज क्या है, क्रेडिटर है। अब इसका जो लेजर बनाऊंगा, यहां पर क्या डेट लिखूंगा, जो एक्चुअल डेट है, यानी अप्रैल 4। इससे अप्रैल 4 को ट्रांजेक्शन हुई थी। यहां जाकर क्या लिखेंगे, जो आपका आना चाहिए, बाय परचेज अकाउंट, कितना, इससे कितने का सामान परचेज करता देख चुका होगा मैंने, परचेज में कितना, 64,800। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा अगला, बाय फ्रेट अकाउंट, बाय फ्रेट अकाउंट कितना था, 150 का। ये लिया कहां से हमने दोनों, फ्रॉम परचेज बुक। तो ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकते हो फ्रॉम परचेज बुक, नहीं भी लिखोगे चलेगा। ब्रैकेट में चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो फ्रॉम परचेज बुक। अब क्या करना है बस, ठीक है, अब बस इसको कॉपी, ये लो जी। सर हमारे पास ये वाली कन्वीनियंस तो नहीं है ना, फिर रजिस्टर में सिलेक्ट करा ऐसे, स्क्रीनशॉट टाइप लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, है ना। हम्म, अगली अगली की डेट क्या थी, अप्रैल 15, और उसके अगले की डेट क्या थी, अप्रैल 22। नाम क्या क्या थे, इसका नाम था तृप्ति इंडस्ट्रीज, तृप्ति 28, तृप्ति इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसका नाम क्या था, बालाजी ट्रेडर्स। बस अमाउंट बता दो कितनी कितनी थी, इसकी अमाउंट थी 30,600, और 200 रुपए का क्या था, रेट था, 30,600 और 200। यहाँ कितना था, यहाँ भी 30,600 और 100 था। खत्म बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो मुश्किल है क्या, समझ में आया कि सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग कैसे करनी है। तो सीखने वाला पॉइंट तो एक ही था, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, बस। सेल्स होता तो क्या करते हैं, बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक। ठीक है, चलो फटाफट से बेटा अकाउंट्स नोट डाउन करो जिसने नहीं बनाया। उस पर बेटा अगला क्वेश्चन हम करके चलेंगे, सेल्स बुक का अगला क्वेश्चन है। बच्चे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। इतना टाइम नहीं लगेगा जी, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जल्दी जल्दी लिखो। बेटा लिखना तो जल्दी पड़ेगा ही ना, अब जब समझ आ गया तो खुद से हो जाना चाहिए।
फिर देखने की जरूरत है। डायना हटाया होता। हाँ जी, अगले अकाउंट पे जा सकता हूँ। जल्दी लिखो, स्पीड से लिखो, फिर अगला क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद करना है। अगला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। जिसका हो गया वो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। और जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, ठीक है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल से क्या करोगे, क्वेश्चन देखो। चल ठीक है, चल ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी डिमांड पे ना हमारा प्रमोशन है इसमें की ना, उसके बाद डिमांड चल रही है, वहां तक डिमांड चल रही है, लेकिन ऐसे काम पे सोच लेना को पूरा राम राम की गाड़ी है, तो वो मिस होते हैं। बता लियो। अब बच्चों बुक्स लाना शुरू कर दो, जो नहीं लेकर आ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके चैप्टर्स के अंदर बुक के अंदर मार्किंग भी करवाऊंगा। फिर मत कहना कि सर हमारा मिस हो। मैंने तो इसीलिए नहीं मंगाई थी क्योंकि नया आएगा ना, तो मैं तभी मंगा लूँ। मेरे को नहीं पता था ऐसे अलग कन्वर्जन वगैरह टाइप आएगा, इसलिए मैंने मंगाई नहीं कि नहीं सिलेबस के आ जाऊंगा ना वो। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो यार खुद से। अगला क्वेश्चन, This is the foundation issues from finance in the book of physics for the book so in the books, since the issue pencil. Says नहीं फेस में है,
डेट November 2023. Yes. URS. Emotional but they the cup to now. No. Also, what they call us. अभी इसमें माइनस करना है ना 3 9 ये कितना बड़ा इसका फर्नीचर आ गया इसमें तो ये फर्नीचर उसमें भी जाएगा चलना है हाँ तो नहीं बनाना इसका नहीं माना इसका नहीं हाँ जी डन है अगला क्वेश्चन हो गया सभी का हाँ जी बच्चों अगला क्वेश्चन सभी का हो गया चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें डिस्कस बेटा अगला सवाल क्या था इलुस्ट्रेशन नंबर 3 सेल्स बुक बनानी थी कल हमने जब कंसेप्ट समझा था हमने आपको बताया था कि सेल्स बुक के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है क्या फर्क पड़ता है सेल्स बुक के अंदर बस वहां पर नेम ऑफ सप्लायर की जगह बस अब क्या आ जाएगा नेम ऑफ बेटा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कस्टमर हैं लग रहा है इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ रहे हो तुम लोग तुम्हारा फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है चलेगा बट अल्टीमेटली बस तुमने यहाँ पे अब चेक करना है कि टोटल सही आ रहा है नहीं आ रहा है क्या 190 टू 100 आ रहा है सभी का क्या 190 टू 100 आ रहा है आप लोगों का टोटल डिफरेंट हो सकता है अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो डेट दे ही नहीं रखी जब डेट दे नहीं रखी मैं कॉलम जरूर बताऊंगा लेकिन मैं वहां डेट लिखूंगा नहीं। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में एक चीज देखो आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया आपका इंस्टीट्यूट लिख रहा है सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड ये चीज लिखनी शुरू कर दी उसने हर एक लाइन के हर एक एंट्री के बाद है ना मतलब यहां से कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि शायद इंस्टीट्यूट की इंटेंशन वो है कि भाई इनवॉइस नंबर वाले चीज बच्चे को पता हो तो अगर आप फॉर्मेट में इनवॉइस नंबर का कॉलम भी बना देते हो और इनवॉइस नंबर और लेजर फोली को खाली भी छोड़ते हो बेटा मार्क्स नहीं कटेंगे ठीक है मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट बनाया पहला कॉलम डेट का दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का तीसरा कॉलम इनवॉइस नंबर का चौथा कॉलम लेजर फोलियो का
पांचवा कॉलम डिटेल्स का, और आखिरी कॉलम जो है अमाउंट का, तो उसको भी पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके कौन से पेज के ऊपर था? ये क्वेश्चन था आपके पेज नंबर 2.91 के ऊपर। ठीक है, एंड दिस इज ऑन योर मॉड्यूल 1। सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन? कोई है बेटा जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ अभी? बच्चे स्पीड से लक्ष्य, क्या वो बच्चे इतना इतना स्लो क्यों? दो तो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर लिखने वाली। हम्म, कौन सी ट्रांजेक्शन दे हो? आपका भी नहीं हुआ अभी, जल्दी बच्चों। बेटा सिमिलरली आपकी रिटर्न आउटवर्ड बुक का मैंने आपको फॉर्मेट करवाया हुआ है। अब आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन जो है वो दे नहीं रखा है परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न का। तो जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा, डेफिनेटली केटर दैट थिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर मैं रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड के आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न के हम सीधा इस पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे जाएंगे सारे बच्चे। ये हो गया बेटा, जैसे ही हो जाए प्लीज पाना, इलस्ट्रेशन नंबर 4 साथ में करेंगे। समझ में आ गया सभी को? चल सकता हूँ अगले पे? हाँ जी लक्षित बच्चे, कितना बचा है? लास्ट स्पीडली बेटा। हाँ जी, डाले इधर नोट जरूर डालो। नोट डाला कि कैश फ्लो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर कंप्लीट कैसे हुआ क्वेश्चन है? नोट डाला बच्चे, पूरा लिख लिया करो ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर न्यू मॉड्यूल आपको लिखना है। ठीक है, और तुम्हें बेटा न्यू मॉड्यूल लेने ही पड़ेगा। ठीक है, नो न्यू मॉड्यूल्स का मतलब नए चैप्टर तो एडिट हुए हैं, तो वो लेने पर आपको रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह भी ऐड हुए हैं इसमें। कहीं एमसीक्यूज होंगे तो नहीं भी होंगे। एमसीक्यूज नहीं है ना इसमें ज्यादा, तो है बट सारे नहीं है। मतलब कुछ एमसीक्यूज के अंदर बेटा उन्होंने चेंज करा है ना। ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज के अंदर बेटा चेंजेस हैं थोड़े से। बस दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, आखिरी क्वेश्चन जो है आप खुद जाके करेंगे घर पे। ठीक है, चलो डन है। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ बेटा जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पता है किस बारे में बात करता है? उसने आपको बोला है, अब उसने आपको रिटर्न आउटवर्ड बुक बना के दे दी है। उसने आपको कहा है, आप तो लेजर बना के चलो बस इसमें से। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर रिटर्न आउटवर्ड बुक गिवन है, और आपको कहता है बस आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। दिस क्वेश्चन इज ऑन योर पेज नंबर 2.95। ठीक है, और ये आपका मॉड्यूल 1। अच्छा मुझे सबसे बताओ, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न। ठीक है, शुरू करें। लेजर्स बनाने हैं, बोलो कौन से लेजर बनेंगे? सर एक तो रिटर्न आउटवर्ड बुक है, तो एक रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। दूसरा राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, जो पहली पार्टी है राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, और तीसरा मॉडर्न इलेक्ट्रिक। बस ये 3 अकाउंट बनेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बनाऊंगा रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। मैं फॉर्मेट ना बनाऊं चलेगा? प्रॉपर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। अच्छा क्या होता है? परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। कौन से मंथ का है? नवंबर का। नवंबर 30 का आपको टोटल अवेलेबल है, तो यहां जगह क्या लिखूंगा? नवंबर 30। क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्रीज एज पर, बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है, कितना आ जाएगा? 280। खत्म, पहला लेजर कंप्लीट। दूसरा लेजर, पेपर में प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट बना के आना, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ जरा, नेक्स्ट क्या होगा? राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स। ये लो बेटा, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स। बनाओ जरा लेजर। क्या करेंगे? बोलो, डेबिट में क्रेडिट में? एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? पार्टी टू परचेज रिटर्न। बस यहाँ पर जाके क्या लिखूंगा? जो रेलिवेंट डेट है सीधा वो डेट, नवंबर 20। नवंबर 20 को अंदर क्या लिखेंगे? टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड। ब्रैकेट में चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो, एज पर परचेज, एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। कितना था? सर ये आपका अमाउंट है 180। ये आपका अमाउंट है 180 का। ठीक है, आखिरी लेजर कौन सा बन जाएगा? मॉडर्न इलेक्ट्रिक
ये लो बेटा, ये आ गया मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का अकाउंट कैसे बनेगा सर? मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का अकाउंट बिल्कुल सेम मैनर में, बस यहाँ पर डेट इस बार नवंबर 30 की आनी है क्योंकि 30 की ट्रांजेक्शन है। तो ये आ जाएगा टू रिटर्न आउटवर्ड, ब्रैकेट में बेशक लिख दीजिए एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, ब्रैकेट में लिख दो बेशक एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या आ जाएगा इधर? 100 रुपए। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर के ऊपर टाइम लगाने वाला चैप्टर था नहीं, ठीक है नहीं। हाँ तो मैं तो बेटा वही बोल रहा था ना कि जितना तुम लेट आए उतना टाइम बेटा एक्स्ट्रा लगा है बस। और मैंने तो आगे से वेट नहीं करा करना। अभी इन दिन थोड़े दिनों की चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम थोड़ी सी ठंड ज्यादा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा ना वेट करा करूंगा। उसका मैं तो स्टार्ट कर दिया करना है। आज तो पहले पूरे 10 बजे आ गए। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया ना बेटा ये पिछला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू पे द परचेज रिटर्न बुक। ओहो, परचेज रिटर्न बुक कौन सी होती थी सर? रिटर्न आउटवर्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट 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 या क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिट बेटा क्वेश्चन नंबर। हम्म, चेंज रिटर्न में बच्चे डेबिट करेंगे ना, रिवाइज करना है साथ साथ में, दोनों समझ लो इस चीज को, नहीं करोगे रिवाइज तो यही कंफ्यूजन होगी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना सबको? डेबिट क्रेडिट नोट का सब क्लियर है ना सभी को? बच्चे प्लीज रिवाइज करा करो घर जाकर। बस क्या करेंगे, चलो सर चार तो एंट्री है। रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट 5 at 1000। गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स व्हिच वर परचेज फॉर कैश फ्रॉम अस 5 कोटा। ये तो आएगी नहीं सर ट्रांजेक्शन। रिटर्न टू ये आ जाएगी ट्रांजेक्शन, कंप्यूटर रिटर्न करा सर, ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। तो ट्रांजेक्शन दो ही रिकॉर्ड होनी है, बाकी दो ट्रांजेक्शन क्या लिख के आओगे? नोट लिख कर आओगे। ठीक है चलो, दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी है, स्टार्ट करें। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एल्फा एंड को। ठीक है, क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न बुक, पहला कॉलम डेट, अगला कॉलम पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम बोलो जी। डेबिट नोट डेबिट नोट, डेबिट नोट के बाद बोलो जनरल फोलियो, जनरल फोलियो ना, लेजर फोलियो है। मैं तो करूंगा बेटा, मेरे को काम है। अच्छा मुझे अब एक चीज तो, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज देख रहे हो, तुम्हारे पास एक ही चीज स्टॉक कैरी कर। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है चीजें। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना तो कहीं ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट है, ना ही कोई फ्रेट का कंसेप्ट है। मेरे को आइटम भी एक एक ही गिवन है। तो क्या यहां पर मैं डायरेक्टली डिटेल का कॉलम बनाने की जगह सीधा अमाउंट का कॉलम बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं देयर कैन नॉट बी अ फिक्स फॉर्मेट फॉर द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का फॉर्मेट कभी फिक्स नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों का हमें तो हर रट्टा लगाना है, हमें तो अपना अलग अलग सिचुएशन में बता दो कैसे कैसे बनेगी, मैं नहीं बता सकता। मैं क्या कोई फैकल्टी नहीं बता सकता बच्चे। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने चलना है। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम डिटेल का कॉलम बना भी देते हो, तो डिटेल और अमाउंट का कॉलम सेम ही चल रहा होगा ना। फर्क आएगा डिटेल और अमाउंट के कॉलम में? कोई क्या समझ में आ रही है सबको ये चीज? हाँ जी, अभिनव, लक्षित, हाँ जी, इधर सबको समझ में आ रहा है कि डिटेल और अमाउंट में इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा इस बार। अब क्या होगा सर? 4 जनवरी 2022 को क्या हुआ? पर्टिकुलर्स सर यहाँ पर जिसको वापिस कर रहे हैं बेटा उसका नाम लिख दिया, गोयल मिल्स सूरत। क्या वापिस कर रहे हो बेटा इसको? 5 पॉलिस्टर्स, पॉलिस्टर साड़ीज। ठीक है, एट ₹1000, डेबिट नोट 101 एंड अमाउंट विल बी 5000। अगला क्या आ जाएगा? 16 जनवरी 2022, मित्तल मिल्स बैंगलोर।
फाइव सिल्क साड़ी ₹2600 मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है? 13,000। डेबिट नोट नंबर कितना है? 102। ठीक है, टोटल कराइए कितना आ गया? 18,000। बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। लो जी, खत्म। ठीक है, ये कौन सी डेट का बन जाएगा? 31 जनवरी 2022 का। अब कोई नमूना यहाँ पे 30 जनवरी मत लिख कर आना। ये मत करना फेब में तुम लिख कर आ रहे हो सर जी, नहीं फेब में 30 फेब। ठीक है, ऐसी कला नहीं दिखानी बेटा, ऐसा टैलेंट हिडन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया। अब क्या करेंगे बोलो जी? नोट्स, नोट्स लिख लोगे? ट्रांजेक्शन डेटेड, मैं बस सिंपल लिख देता हूँ, मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूँ। ट्रांजेक्शन डेटेड 9th of January 2022 will be recorded in कैश बुक। कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कस्टमर कैश में जब परचेज करके गया था, जब वापस करेगा उसको कैश दोगे ना भाई मेरे। ठीक है, और दूसरा ट्रांजेक्शन डेटेड, ट्रांजेक्शन डेटेड 30th of November, 30th of January 2022, that is return of computer, return of computer will be recorded in general proper। सर मुझे ना मजा नहीं आया, चैप्टर तो कर लिया बट मुझे पता नहीं मजा नहीं आया, पता है क्यों? ये कोई क्वेश्चन हुए यार, इससे अच्छे क्वेश्चन तो मैंने +1 में कराया रखे हैं मैंने। एक ही क्वेश्चन जिसके अंदर 6 की 6, 5 की 5 किताबें बनी है, 6 की 6 किताबें बनी है। परचेज बुक भी, सेल्स बुक भी, परचेज रिटर्न भी, सेल रिटर्न भी, कैश बुक भी, जनरल प्रॉपर भी। तो क्या करेंगे? बस जब टेस्ट लेंगे वो क्वेश्चन डाल देंगे, सिंपल। पता लग जाएगा किसके कितने कंसेप्ट क्लियर। टेस्ट लेंगे वो क्वेश्चन डाल देंगे, उसकी डिस्कशन कर लेंगे, तो टाइम बचे। क्योंकि अभी क्लास में क्वेश्चन पिक करा तो 40-45 मिनट्स आराम से लगेंगे क्वेश्चन कराने में, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना? और कैश बुक अभी कराया नहीं तो वो क्वेश्चन अभी तो कर नहीं सकते, लेकिन वो क्वेश्चन करेंगे। पेपर टाइम वो क्वेश्चन करके गए, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और साथ में मजे के लिए लेजर बनाने को बोल दूंगा, फिर लोग 1.5 घंटा पूरा बस एक क्वेश्चन। ठीक है, 1.5 घंटा लगेगा लेकिन पूरा चैप्टर डन है, सॉर्टेड है। चलो आखिरी क्वेश्चन, एमसीक्यू सारे कर लिए थे, आखिरी क्वेश्चन देख लो। बताओ यार, एक ही क्वेश्चन बना देता। दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए बेटा, ठीक है? बेटा होमवर्क में ही जा रहा है, सुन ली मैंने आपकी बात बड़ी। आपको क्या लग रहा है हर क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 क्या कहता है, सुनो सही इंस्टीट्यूट आपका। पहला कहता है सेल्स बुक बनाओ, फिर कहता है पोस्ट इनटू लेजर द एंट्रीज ऑफ सेल्स बुक प्रिपेयर्ड इन क्वेश्चन 1। अरे भाई अलग अलग क्वेश्चन देने की जरूरत क्या थी, एक ही क्वेश्चन में बोल देता कि भाई सेल्स बुक बनाओ, लेजर के अंदर पोस्टिंग करो। ठीक है, इसका आंसर मैं तो देखो, मुझे तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करना है ना अपनी तरफ से, तो मैं क्या करूंगा? मैं बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं अपनी फाइल को देखो मैंने पूरी कर ली। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, घर जाके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तुम्हारा सेशन क्या हो गया? ओवर हो गया। तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया बेटा? ओवर हो गया। तुम लोग घर जाके अपने पेज के ऊपर ये वाला क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, और कल मेरी क्लास में आना मत अगर ये वाला क्वेश्चन कराना हो। हम्म, संडे में बुला लेना सर। बेटा संडे को भी आ रहे हो तुम लोग? सरप्राइज। बच्चे मैं पूछता नहीं, मैं ना बताता हूँ। मैंने ना देख लिया बेटा ये चीज अपने पिछले बैच में भी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम संडेज मिस कर देते हैं ना, वो बाद में ना दिक्कत दे देते हैं। क्योंकि आप एक चीज समझ लो, जिस टाइम पे तुम लोगों का रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, जून का, मतलब जो हमारा पीक टाइम रहेगा तुम लोगों के टेस्ट का और रिवीजन का, उस टाइम पे ना मई वाले बच्चों का भी होगा कंसर्न, इंटरवल होगा, उनको भी टाइम देना जरूरी है। फिर वहां पर मुझे ना छुट्टियां करनी पड़ जाती हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं लेता होता हूँ 1 डे मैराथन। तो जब मैंने 1 डे मैराथन ली है या रिवीजन सेशन अभी एंड में ली है, तो मेरे को छुट्टी करनी पड़ी है बच्चों, मेरे को रेगुलरली क्लास में छुट्टी करनी पड़ी है।
तो बाद में छुट्टी करनी पड़ेगी, फिर सिलेबस डिले होगा, उससे बढ़ के फायदा क्या है? अभी जो टाइम मिला अभी कर लो ना भाई मेरे। ठीक है, चैप्टर ओवर है। आपकी क्लास आज टाइम क्या होगा एग्जैक्ट बताना? 12:07। नया चैप्टर शुरू होगा भी तो सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा कि कैश बुक होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैसे तो कैश बुक शुरू करवाना था लेकिन मैं सेशन को एंड कर देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास के अंदर कैश बुक शुरू होगा। अभी बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, सुन लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हमारा जो टॉपिक चलेगा दैट विल बी कैश बुक। ठीक है, हमने क्या कर लिया, सब्सिडरी कर लिया। अगला आपका यूनिट है कैश बुक। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा हूँ, अभी 5-10 मिनट यहीं पर हूँ। नेक्स्ट 5-7 मिनट सेम भी होंगे, 12:50 में उतर क्लास। कैश बुक जो है बेटा, कैश बुक के बारे में थोड़ा सा चलो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कैश बुक जो होती है ना बेटा, आपकी वो एक सब्सिडरी बुक भी होती है और एक आपकी प्रिंसिपल बुक भी होती है। सिर्फ सुनना है मुझे, ठीक है? मैं कुछ नहीं लिख रहा, कुछ नहीं आपको देखने की जरूरत, मैं सिर्फ सुनना है, मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे बात। कैश बुक जो है बेटा वो क्या है, एक आपकी सब्सिडरी बुक भी होती है और एक आपकी प्रिंसिपल बुक्स भी होती है। कैश बुक को ना हम जनरलाइज लेजर बोलते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन आपकी कैश से रिलेटेड होती है ना, वो हम डायरेक्टली कैश बुक के अंदर जाके रिकॉर्ड कर देते हैं और वो एक तरह से पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, वहीं पर हम रिकॉर्डिंग पोस्टिंग एक साथ ही हो जाती है कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक जो है वो एक जनरल भी है और कैश बुक एक लेजर भी है, मतलब उसके अंदर ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर हम क्या कर देते हैं, वहीं से हम लेजर, कैश बुक जब बनती है तो अलग से कैश काउंटर बनाया जाता है, बैंक अकाउंटिंग बनाया जाता है। अब कैश बुक मेरी मल्टीपल तरह की हो सकती है। एक होती है सिंपल कैश बुक, या जिसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जहां पर क्या होता है, आपका एक ही कॉलम बनता है। इट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, इट इज एज गुड एज कैश अकाउंट। आपकी दूसरी कौन सी बनती है कैश बुक? डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर आप बचपन में जो पढ़कर आए थे +1 क्लास में, है ना? आप कईयों को पता नहीं होगा, ठीक है, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा +1 में तो। ठीक है, बट +1 में क्या होता था, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश अकाउंट एंड बैंक, कैश और बैंक के कॉलम। यहां पर ऐसा, यहां पर डबल कॉलम कैश बुक जो बनेगी उसके अंदर या तो कैश और डिस्काउंट का कॉलम हो रहा होगा या बैंक और डिस्काउंट का कॉलम हो रहा होगा। एक बनेगी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है, ये आपकी चीजें बनती है। इसके बाद क्या सर? सर एक बनती है पैटी कैश बुक। एक क्या बनती है, पैटी कैश बुक। तो 4 तरह की बेटा हमने कैश बुक बनानी सीखनी है। सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो है ये चैप्टर, हम जो है ये चैप्टर क्यों करते हैं, हम जो है चलो जी, तो पैटी कैश बुक एक। अब बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि हमारे सिलेबस का ना एक चैप्टर ऐसा है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या है कि वो एक तरह से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कि मेरा कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस होता है, कैश बुक कौन बनाता है, हम बनाते हैं। पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है। तो आपका कैश बुक और पासबुक के बीच क्या होता है, डिफरेंस होता है। कैश बुक और पासबुक के बीच क्या होता है, डिफरेंस होता है ना? कई बार बैलेंस मैच नहीं कर रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन करके चलते हैं। हम क्या करके चलते हैं, रिकंसिलिएशन करके चलते हैं। तो अगर मुझे पता होगा यार कि कैश बुक जो है कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है, तभी मैं वो वाला चैप्टर कर पाऊं। एक चैप्टर हमने करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो वाला चैप्टर आपके सिलेबस में कहां पर गिवन है, बिल्कुल कैश बुक के बाद अगला चैप्टर देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर भी सेम कहानी है। आपको उसके अंदर कहेगा एरर का मतलब क्या होता है, गलती हो गई, है ना? एरर का मतलब क्या होता है, कोई गलती होगी ना। अब उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है।
अब वो आपको ट्रांजैक्शन देगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं गलती शायद वो बता देगा कैश बुक में गलती हो रखी है। कहाँ गलती हो रखी है? कैश बुक में। अब तुम लोगों को अगर पता होगा कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तुमने क्या गलती गलती कर दी, तभी तो रेक्टिफाई कर पाओगे, तभी तो रेक्टिफाई कर पाएंगे। समझ में आ रही है कहानी? तो कैश बुक चैप्टर एज इट इज इंपॉर्टेंट नहीं है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें कहीं ना कहीं बीआरएस में भी काम आएगा, कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन में भी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी इस चैप्टर की। उस रीजन की वजह से इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना जरूरी है। ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा टाइम इस चैप्टर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपका अगर ये चैप्टर अगर तुम लोग देखोगे ना बेटा, आपको क्या दे रखे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन ही दे रखे हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है सिंपल कैश बुक का, एक क्वेश्चन गिवन है डबल कॉलम कैश बुक का, एक क्वेश्चन आपको गिवन है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको गिवन है पैटी कैश बुक का, ठीक है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग सिखाई गई है। और आपको इसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करके चलूं, तो एक बेटा पैटी कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, गिन के 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर। मतलब अगर तुम लोगों को एंट्रीज आती हैं, जनरल एंट्रीज अगर हमें आती हैं, और अगर हम 2 घंटे ढंग से लगा दें, कितना, 2 घंटे अगर हम ढंग से लगा दें, तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। 2 घंटे लेकिन ढंग से पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना 2 घंटे। तो कल के कल हम इस चैप्टर को स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं, और उससे ज्यादा लगाना बनता भी नहीं है इस चैप्टर, ठीक है, उससे ज्यादा लगाना बनता भी नहीं है, ठीक है जी। अब पैटी कैश बुक की कहानी सुन लो। पैटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक है जिसका अगेन फॉर्मेट जो होता है ना वो अलग अलग है। जुनेजा चावला +1 की जो किताब है उसमें अलग फॉर्मेट गिवन है, डीके गोयल में अलग फॉर्मेट गिवन है, एनसीईआरटी में अलग फॉर्मेट गिवन है, आईसीएम में अलग फॉर्मेट गिवन है। यानी वो एक ऐसी पेटी कैश बुक है जिसका फॉर्मेट अगेन वेरी कर जाता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। बेसिक सेम स्ट्रक्चर सेम रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन कॉलम्स कैसे बनेंगे वो वेरी कर जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें, कल आराम से 2 घंटे लगाकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ना आपके इंस्टीट्यूट ने अब एक चीज और ऐड कर दी है सर, जो पहले नहीं थी। आपके इंस्टीट्यूट ने ना एक कंसेप्ट ऐड करा है, एंट्रीज फॉर द सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। एंट्रीज फॉर द सेल थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यानी जो बच्चे बेटा मतलब दिसंबर वाला पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। आपका ये अब एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ, इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन नहीं थी, इससे पहले नहीं था ये वाला चैप्टर, ये वाला कंसेप्ट आपके चैप्टर में, एंट्रीज थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, लेकिन बना सकते। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, जब बेटा आप परचेज करते हो, आप जब कुछ परचेज करते हो या मान लेते हैं कुछ सेल करते हो, सेल सेल का एग्जांपल लेते हैं, आप क्या करते हो, अगर सेल करते हो ना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपको अगर पेमेंट आ रही है, तो आपको पता क्या चीज होती है, कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज कर रहा होता है। जो आप स्वैप स्वाइप कर देते हो ना, तुम्हें क्या लग रहा है, पूरा मिल रहा है, देखो नहीं, वो जो स्वाइप मशीन यूज हो रही है ना वहां पर, ठीक है, पीयूएस जिसको बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, वहां पर जो स्वाइप मशीन यूज होती है, जब हम स्वाइप करते हैं ना कार्ड, तो होता क्या, वो जो स्वाइप मशीन लगाई गई है वो किसने लगाई है, बैंक लगा के जाता है, ठीक है, बैंक से बात करी उन्होंने, हमारी दुकान के ऊपर शॉप के ऊपर स्वाइप मशीन लगाकर चले गए। तो उस स्वाइप मशीन के बेटा वो कुछ चार्जेस लेते हैं, हर एक सेल के अंदर कुछ एक कमीशन रहता है, वो एक स्मॉल परसेंटेज रहता है, जो भी सेल वैल्यू होगी उसका कुछ एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन की फॉर्म में जाएगा बैंक। तो एक तरह से वो खर्चा होता है। तो वो चीज जो है हम कहाँ सीखेंगे, इस ट्रांजेक्शन के अंदर सीखेंगे, कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू कैसे करा जाता है, वो है यूजुअली कितनी कमीशन रहती है, 1 से 4% रहती है, 1 to 4%, मतलब मैक्सिमम 4% कमीशन रहती है यूजुअली, ठीक है। मतलब जो भी होगा सेल करी, होगा क्या, इमीडिएटली 1 से 4% किसको चला जाता है, बैंक को चला जाता है, ठीक है, कमीशन की फॉर्म में कट जाएगा। समझ आया? तो बेटा दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ अनदर कंसेप्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमने पढ़ के चलना है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये है जो हमने कैश बुक के अंदर पढ़ना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 घंटे से ऊपर का चैप्टर नहीं है, अगर नंबर ऑफ पेजेस में बात करके चलो, 104 से स्टार्ट होता है, 122 पे खत्म हो जाता है। अगर हम 2 घंटे के अंदर 18 पेज का कंटेंट नहीं कवर कर सकते बेटा, फिर तो दिक्कत है, फिर तो दिक्कत
मैं लाना वर्ड यूज करना नहीं चाहता तो बच्चे ने खुद वर्ड यूज करा बेटा, ठीक है। तो फिर तो दिक्कत, फिर तो ऐसे सिलेबस हो ही नहीं पाएगा बेटा टाइम पे, सीधा बोल देते। तो कल का एम क्या है, कल हमारी क्लास होगी 100% होगी, 2 घंटे की लगभग हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। एंड आप लोगों की कल इको की क्लास नहीं है, कल आपकी मैथ्स की क्लास है, आपकी अकाउंट्स की क्लास है, और आपकी देखना पड़ेगा, चलो अभी नहीं बताता, अभी देखते हैं, फाइनल करते हैं शेड्यूल, ठीक है। चलो वी आर एंडिंग द सेशन।